रिजर्व बैंक ने विलफुल डिफॉल्टर पर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी किसी एक ट्रांजैक्शन के आधार पर किसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं कर सकते हैं। साथ ही किसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने से पहले अपना पक्ष रखने के लिए 21 दिन का समय देना होगा। खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी एकता सूरी। बताइए एकता, क्या है आखिर ये पूरी खबर, विस्तार से समझाइए। जी बिल्कुल दीपक, आरबीआई ने ये विलफुल डिफॉल्ट पर जो मास्टर डायरेक्शन सर्कुलर जारी किया है, ये नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए जारी किया है कि जिसे विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है वो एक बार अपना पक्ष जो है बैंक या एनबीएफसी के सामने रख पाए। अब विलफुल डिफॉल्ट जो है वो 25 लाख तक का एनपीए होना चाहिए और 6 महीने के अंदर अंदर बैंक जो है विलफुल डिफॉल्ट से घोषित करेंगे आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार। और ये जो मास्टर डायरेक्शन सर्कुलर है ये 90 दिनों के अंदर जो है आज से लागू होगा। इसमें कहा गया है कि बैंक या एनबीएफसी जो है वो एक प्रॉपर कमेटी बनाएंगे जो कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के आधार पर नहीं बल्कि ट्रैक रखेंगे कि क्या इसको विलफुल डिफॉल्ट घोषित करना चाहिए या नहीं। जो बोरोवर है, जो प्रमोटर है, जो डायरेक्टर है जिसे विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है उसे एक शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा और 21 दिन के अंदर उसे जवाब देना होगा। उसका जो जवाब है वो रिव्यू कमेटी जो है बैंक या एनबीएफसी की उसे सबमिट किया जाएगा और रिव्यू कमेटी डिसाइड करेगी अपना फैसला, जिसे बैंक समझाएंगे विलफुल जिसे डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है पूरे कारणों के साथ। इसके बाद भी उसके पास 15 दिन का समय है कि वो अपनी पर्सनल हियरिंग कर पाए, अपना जो जवाब है बैंक या एनबीएफसी को दे पाए। इन 15 दिनों में उसे ये जवाब खुद देना पड़ेगा, ना कि कोई वकील जो है वो उसके पक्ष में आकर ये जवाब दे। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में आता है और उस लिस्ट से वो 1 साल बाद बाहर अगर होता है तो सबसे पहले तो विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में कोई आता है तो उसे कोई भी बैंक जो है लोन नहीं देगी। लिस्ट से अगर नाम बाहर भी होता है तो भी 1 साल तक कोई लोन नहीं मिलेगा। अगर जो बोरोवर, प्रमोटर या डायरेक्टर किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है तो उसके लिए भी 5 साल तक जो है कोई लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो गारंटर है उस लोन का, बैंक अगर अपने पूरे ऑप्शन अभी एग्जॉस्ट नहीं भी कर पाई है रिकवरी के लिए तो गारंटर का दरवाजा खटखटा सकती है। गारंटर अगर बैंक के फैसले को सुनी अनसुनी करता है या फिर अगर ग्रुप ऑफ कंपनीज में से एक कंपनी जो जिसे विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है उसके अलावा बाकी कंपनीज अगर गारंटर के तौर पर थी और वो भी अगर बैंक की बात सुनी अनसुनी कर रही है तो बैंक उन्हें भी विलफुल डिफॉल्टर की कार्रवाई में डाल सकता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये जो नेचुरल जस्टिस के प्रोसीजर पर तो हो रहा है, लेकिन बैंक जो है एक कमेटी बनाएंगे अपने पैसे की रिकवरी के लिए या केस को क्लोज करने के लिए। जो एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज होंगी, जो गाइडलाइंस होंगी, उसके अनुसार ये तय होगा कि क्या इस पर क्रिमिनल कार्रवाई करनी चाहिए अपने पैसे रिकवर करने के लिए, क्या इसकी फोटो जो है वो लीक करनी चाहिए, छापनी चाहिए नहीं। अब आरबीआई का ये जो मास्टर डायरेक्शन सर्कुलर है जैसा कि मैंने कहा नेचुरल जस्टिस के आधार पर है कि जिसे विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है एक बार उसका पक्ष जो है सुन लिया जाए, क्योंकि अगर वो उस लिस्ट में आता है विलफुल डिफॉल्टर्स की तो उसके बाद जो लोन लेना होगा वो किसी भी बैंक से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दीपक, बिल्कुल बड़ी अहम खबर बताई आपने एकता, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री